Good afternoon once again. We have just discussed the different kind of letters that may pop up in your exams. Now we are thinking about discussing connectors. So let's go to the connectors. Connectors in OET as such are not required. आपको उनको connectors मतलब connectors क्या होते हैं? हमें लगता है more over, therefore ये सब connectors होते हैं. More over तो connector ही नहीं होता, चाहे वो IELTS भी हो, पर हमें use नहीं करना. OET में never use furthermore, never use moreover, ऐसा कुछ यूज नहीं करना होता. सिचुएशन के हिसाब से चलो, जबरदस्ती मत करो. देखो, आपको डिफरेंट टाइप लेटर की बात करते हैं. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स, जिसको एडमिट किया गया, हु वाज एडमिटेड. तो ये कनेक्टर है आपका हु, जो कोमा के बाद आता है, जो दो लाइनों को कनेक्ट करता है. इसीलिए तो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कनेक्टर्स. दे कनेक्ट टू लाइंस. अगर मैं यहाँ पे कनेक्टर नहीं लगाता तो यहाँ पे लिखता फुल स्टॉप, फिर मैं लिखता ही वाज एडमिटेड. तो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स, फिर रुकता ही वाज एडमिटेड. तो कनेक्टर का काम क्या होता है? वो आपके फ्लो को बढ़ाते हैं, लाइन को लंबा करते हैं. तो वो लाइन लंबी कैसे होती है कि मैं यहाँ पे हटा के लिखता हूँ हु वाज एडमिटेड. ये बन गया कनेक्टर. हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल ड्यू टू दिस एंड दिस प्रॉब्लम. वैसे तो अगर आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे ड्यू टू भी कनेक्टर का काम कर रहा है कि इस वजह से आया, लाइन को लंबा कर रहा है. पर चलो, ये दो सेंटेंस अलग अलग, इसको मैं दो अलग सेंटेंस नहीं बोल सकता, इसलिए मैं इसको कनेक्टर नहीं बोलता. लेकिन ये ड्यू टू यहाँ पे यूज करना बहुत अच्छी बात है. ये भी काइंड ऑफ कनेक्ट ही तो कर रहा है, लेकिन हाँ, सेंटेंसेस को कनेक्ट नहीं करता. दैट इज व्हाई इट इज नॉट नोन एज कनेक्टर. बट वैसे तो ये लाइन को लंबा कर रहा है, एक्सटेंशन में हेल्प कर रहा है. ठीक है. सो हु वाज एडमिटेड, तो पहला हुआ हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल दिस एंड दिस. अगर मैं कहूँ सिचुएशन है, ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ, इवन आफ्टर सर्जरी हिज कंडीशन हैज नॉट इम्प्रूव. सो अब ये यहाँ पे जो सो लगा, सो ही इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज. तो आप ये समझो कि ये कनेक्टर ही तो है जो लाइन को लंबा कर रहा है, दो लाइनों को, यानी कि ये सो. इवन आफ्टर सर्जरी ये ज्यादा अच्छा है. यहाँ पे कनेक्टर्स यूज हुए हैं जो दिखते नहीं है, क्योंकि आपको कनेक्टर जबरदस्ती करते हो आप, तो आपको लगता है कनेक्टर वो होता है. मैं कहूँ ऑल्दो सर्जरी वाज डन, पैसिव वॉइस, हमारे द्वारा. ये भी अच्छा लाइन है, ऐसी लाइन गड़बड़ नहीं है, लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल्दो सर्जरी वाज डन, हमारे द्वारा की गई, सर्जरी हमारे द्वारा की गई, येट हिज कंडीशन हैज नॉट इम्प्रूव्ड. अब ये लाइन, अब जैसे ही लाइन कॉम्प्लेक्स होगी, थोड़ी मुश्किल होगी, तो फुल स्टॉप लगा के कनेक्टर चेंज कर दिया, देयरफॉर. तो जब भी फुल स्टॉप कर रहे हो तो देयरफॉर को यूज करना है, और कोमा लगा रहे हो तो सो को यूज करना है. तो फुल स्टॉप के बाद देयरफॉर वाला यूज करना है, और कोमा लगाया तो सो. तो ऑल्दो सर्जरी वाज डन येट हिज कंडीशन हैज नॉट इम्प्रूव्ड देयरफॉर ही इज बीइंग रेफर्ड. तो ये सब कनेक्टर्स हैं. लेकिन जरूरी नहीं है ना आपको ऐसे यूज करना है. आप वही, आप सिंपल भी लिख सकते थे, इवन आफ्टर ट्रीटमेंट. हमें लाइन अच्छी बनानी है, कनेक्टर जो हमारा फोकस नहीं है. कनेक्टर तो हेल्प करते हैं हमारी लाइन को, तो जो चीज हमारी लाइन को अच्छा बनाएगी वो हमारे लिए कनेक्टर है. इवन आफ्टर ट्रीटमेंट हिज कंडीशन हैज नॉट इम्प्रूव्ड. अभी ये सिंपल है, तो यहाँ पे मैं आराम से एक यूज कर सकता हूँ, सो ही इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज. उसके बाद अदर अदर सिचुएशंस ऐसे भी लिख सकते थे, ट्रीटमेंट वाज गिवन, however his condition has not improved. ऐसे भी तो लिख सकते थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे however कनेक्टर की तरह काम कर रहे हैं. तो अगर however की जगह आप बट लिखना चाहते थे, आप यहाँ पे बट भी लिख सकते थे. बट however अच्छा लगता है, सो इट इज अ बेटर कनेक्टर. कंपाउंड वन अच्छा लगता है, कॉम्प्लेक्स कनेक्टर है, अच्छा लगता है. सो दैट इज हाउ यू शुड राइट. सो इसी लाइन को लिखने के देखो तीन तरीके हो गए. ट्रीटमेंट वाज गिवन, हाउएवर हिज कंडीशन हैज नॉट इम्प्रूव्ड, इवन आफ्टर ट्रीटमेंट हिज कंडीशन हैज नॉट इम्प्रूव्ड, और ऑल्दो वाला भी मैंने आपको लिख दिया, ऑल्दो ट्रीटमेंट वाज गिवन येट हिज कंडीशन हैज नॉट इम्प्रूव्ड. यानी ये तीनों एक जैसे होते हैं. इवन आफ्टर ट्रीटमेंट भी वैसा ही काम करता है, हाउएवर भी वैसा ही काम करता है, और ऑल्दो और येट भी ऐसा ही काम करता है. यानी कि जब सिचुएशन उल्टी होती है कि अच्छा काम करने के बावजूद भी बुरा ही हुआ,
तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से मिलते हैं तो बट जैसा कनेक्टर, हाउएवर जैसा, ऑल्दो और येट जैसा कनेक्टर यूज होता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं। जब पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलते हैं तो हम कहते हैं कि ट्रीटमेंट वाज गिवन एंड एज अ रिजल्ट हिज कंडीशन हैज इंप्रूव्ड। तो ये देखो इस सिचुएशन में जिसमें जैसा किया वैसा हुआ, तो इस सिचुएशन में ये बेटर कनेक्टर है। सो यहाँ पे एंड एज अ रिजल्ट हिज कंडीशन हैज इंप्रूव्ड। फॉर विच एक बड़ा अच्छा कर, ही इज हैविंग डायबिटीज फॉर विच डायबिटिक डाइट वाज गिवन। तो ये सिचुएशन है, आप हिंदी में बोलो, पहले अपनी मदर टंग में बोलो। सो ही इज हैविंग डायबिटीज फॉर विच मतलब जिसके लिए डायबिटिक डाइट वाज गिवन, तो ये कनेक्टर है। सो दीज आर द कनेक्टर्स। हाँ, अगर सिम्टम्स है, ही वाज हैविंग ए बी एंड सी, मान लो उसको 3 सिम्टम्स थे, ही वाज हैविंग फीवर, नोजिया एंड वॉमिटिंग। अब इसके अलावा बाकी भी सिम्टम्स है, he was having A, B and C along with D and E। तो यहाँ पे कनेक्टर हमें लगता है सिर्फ along with है, and भी तो कनेक्टर ही है। he was having A, B and C along with D and E। अब यहाँ पे आप फिट करके देख लो, he was having fever, nausea and vomiting along with vigors and chills। तो इस कनेक्टर को कैसे याद करना है, फार्मूला को along with D and E। लेकिन अगर ए बी एंड सी फीवर, नोजिया और वॉमिटिंग की बताए कोई बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे टाइटनेस इन आर्म, पेन इन लेग्स, तो आपको ना अपने आप ही ये अच्छा नहीं लगेगा जब लंबा हो जाएगा सेंटेंस, तो सी पे रुक जाओ। ही वाज हैविंग टाइटनेस, पेन इन लेग्स एंड क्रैम्प्स, यहाँ पे रुक जाओ, फिर फुल स्टॉप लगाओ, इसको बड़ा कर दो। अलोंग विद दैट, along with that he was also having D and E। जब कनेक्टर बड़े हो जाते हैं तो नई लाइन को दोबारा बनाना पड़ता है। नई लाइन का मतलब फुल स्टॉप लगा के दोबारा से सब्जेक्ट आएगा, और जब सब्जेक्ट दोबारा से आता है तो दैट का यूज होता है। तो along with that he was having D and E। अगर वही छोटे कनेक्टर्स होते, अगर छोटी सिम्टम्स होते तो आप सिंपल along with लगाते, दिस और दैट का यूज नहीं करते। लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो फुल स्टॉप लगा के दिस और दैट का यूज करना, मतलब फुल स्टॉप लगेगा। अब ये कनेक्टर का काम नहीं कर रहा, अब ये कनेक्टर नहीं है, क्योंकि ये कनेक्टर होता तो दोनों लाइनों को कनेक्ट करता, फुल स्टॉप नहीं आता जैसे ये कर रहा है, ये फुल स्टॉप को नहीं आने दे रहा। सो इट इज अ कनेक्टर ओवर हियर। बट जब दिस और दैट लग जाता है तब ये कनेक्टर नहीं रहता। तो सिचुएशन के हिसाब से लिखते हैं कि उसको टाइटनेस इन आर्म था, पेन इन लेग्स था और क्रैम्प्स थे, अलोंग विद दैट उसको ये भी था, बाकी 2 चीजें भी थी। सो दैट इज हाउ यू डू ओईटी। कई बार हम जबरदस्ती करने लग जाते हैं, ओईटी इसके मार्क्स काटता है जब हम जबरदस्ती करने लग जाते हैं। इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड डू दिस एंड दिस थिंग। तो यहाँ पे जो इफ लगा है ये भी कनेक्टर है, ये ग्रेटली अप्रिशिएट किया जाएगा अगर आप ये कर दो। तो यहाँ पे जो इफ लगा है कोमा के बाद, ये भी कनेक्टर ही है, हमें पता ही नहीं लगता। हमें कनेक्टर वो लगता है इफ यू कुड डू, फिर हम कहते हैं फर्दर, फर्दर मोर दिस वॉज गिवन। ओईटी में फर्दर मोर अलाउड नहीं है, फर्दर अलाउड है, लेकिन फर्दर भी जिस जगह पे चाहिए, नहीं तो सिंपल लिखो इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड डू दिस थिंग, काइंडली ड्रेस हिज वुंड ऑन डेली बेसिस। यहाँ पे कनेक्टर की जरूरत ही नहीं है, डेली बेसिस। एजुकेशन शुड बी गिवन एज सच, यहाँ पे कोई कनेक्टर की जरूरत नहीं, एजुकेशन शुड बी गिवन फॉर दिस एंड दिस थिंग, तो कोई कनेक्टर की जरूरत नहीं होती। अगर थोड़ा सा अजीब लगता है तो यहाँ पे छोटा सा डाल दो फर्दर एजुकेशन वाज गिवन, बस ये छोटा सा आप यूज कर सकते हो, फर्दर, फर्दर एजुकेशन वाज गिवन, एजुकेशन शुड बी गिवन रिगार्डिंग दिस एंड दिस थिंग। और इसके साथ साथ जब प्रेजेंट में होता है तो दैट का दिस बन जाता है, along with this the patient needs to be given this and this thing। तो कहने का मतलब बस इनके अलावा कोई कनेक्टर ज्यादा ओईटी में यूज नहीं होता। बट दीज आर द थिंग्स। अगेन इस वीडियो को लिख के देखना, बार बार रिवाइज करना, यू विल फाइंड योर ईज एंड कंफर्ट एंड यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इट। फिर भी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, इसके अलावा आपको कुछ पूछना है, सो एनीबडी प्लीज वही करना ताकि रिकॉर्डिंग सही जाए। तो प्लीज जिसको कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है माइक को अनम्यूट करके, बाकी मैंने काफी लिख दिया है, अब आप पूछ सकते हो कुछ भी, एनी डाउट प्लीज। ठीक है।
आई फील लाइक कि शायद मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, तो फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग को रोक देता हूँ सो दैट वी शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम, और जो यूट्यूब लिसनर्स हैं उनको अच्छे से समझ आए. Thank you so much. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. Thank you.